अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लेक्चर नंबर 21 एमएस एक्सेल 2007। आज के इस ट्यूटोरियल में हमने बात करनी है प्रोडक्ट फंक्शन की। प्रोडक्ट फंक्शन किस लिए यूज़ किया जाता है, किस तरह से अगर मल्टीप्लिकेशन हमने करनी हो, ज़रब देनी हो तो किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक टास्क छोटा सा बनाना है ताकि उसमें हमें समझ आ सके किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मल्टीप्लाई करना है तो हम किस तरीके से जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और साथ में अगर कहीं डिस्काउंट आता है, परसेंटेज निकालनी पड़ती है तो कैसे निकाल सकते हैं। सिंपल से फंक्शन से इनको देखते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल सा एक टेबल है जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें जो आपके पास एक इनवॉइस शीट है। इनवॉइस शीट को देखें, आपको नज़र आ रहा है सीरियल नंबर, आइटम्स, क्वांटिटी, प्राइस और उसके बाद ये टोटल नज़र आ रहा है। तो अब हमारे पास अगर हम बात करें कि हमारे पास जो माउस और ये इसके कीबोर्ड वगैरह आइटम्स हैं, इनकी क्वांटिटी क्या है। माउस अगर एक बंदा खरीदता है, एक कीबोर्ड जो है वो 2 खरीदता है, उसके बाद रैम वगैरह खरीदता है, इसकी कीमत जो है यूनिट प्राइस हमने देनी होगी। माउस की कीमत 300 है, कीबोर्ड की 400 है, तो इसका टोटल हमने निकालना होगा। तो पहली चीज़ तो ये कि हमारे पास इसका टोटल होगा। यहाँ हमने जो है लिखा हुआ टोटल विदाउट डिस्काउंट है, लेकिन यहाँ पहले एक टोटल होगा। इधर जैसे हमारे पास यहाँ एक कॉलम होना चाहिए, यहाँ इसमें एक चीज़ और ऐड होनी चाहिए, क्योंकि प्राइस तो है ये 300 रुपये, लेकिन अगर ये क्वांटिटी होगी, मतलब ये क्वांटिटी बढ़ जाती है तो ये कीमत इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ हम क्या कर देते हैं, एक और जो है वो कॉलम का इजाफा करेंगे यहाँ। तो यहाँ हम क्या कर देते हैं, टोटल लगा देते हैं। हम यहाँ करते हैं टोटल, यहाँ टोटल लिखा और इसका कलर जो है हम फिलिंग कलर वही सेम रख लेते हैं जो यहाँ मौजूद है। फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करते हैं ये आके। अब टोटल हमें चाहिए यहाँ, तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू, ये सेल है, इसका नाम क्या है, सेल बॉक्स जो है हमारे पास का क्या नाम है, इसका नाम F5 है। जैसे क्लिक किया हमें नज़र आ रहा है। F5 को मल्टीप्लाई कर देना है हमने E5 के साथ। एंटर करेंगे तो ये कीमत आ गई है 300। अगर ये माउस बंदा खरीदता है 5, ऑटोमेटिकली इसकी कीमत 1500 हो जाएगी। तो अब इस पर बार बार हम लगाना चाहें फंक्शन लगा सकते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि ये फार्मूला जो था लगा हुआ इसको हम ड्रैग कर देते हैं यहाँ तक। सबकी कीमत यहाँ आ चुकी है, तो यहाँ हम इसका टोटल नहीं लेते, हम इसका टोटल यहाँ से लेंगे। इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ इसके साथ मर्ज कर देते हैं, इस पर फॉर्मेट प्रिंटर इम्प्लीमेंट कर देते हैं यहाँ, और इसको यहाँ भी इम्प्लीमेंट करा देते हैं। ये आ गया। अब हमारे पास क्या, इस जैसा हम इस पर इम्प्लीमेंट कराना चाह रहे हैं कलर वगैरह, तो कलर इस पर वैसे लगा देते हैं जैसे इसका है नॉर्मली। हमारे पर प्राइस का भी ग्रे ही कर देते हैं जैसे वो कलर है हमारे पास ये, और इस पर बॉर्डर भी लगा देते हैं। अब यहाँ टोटल विदाउट डिस्काउंट हमारे पास जो अमाउंट है वो कैसे आएगी। सिंपल हमने क्या करना है, आल्ट इज इक्वल टू एंटर। तो हमारे पास ये कीमत आ चुकी है, हमारे पास इसका टोटल आ चुका है, लेकिन इसमें डिस्काउंट अमाउंट नहीं है। अगर यहाँ से हम कहें कि ये ज़्यादा अमाउंट बन रही है, कस्टमर कहता है कुछ चीज़ें मैं कम लेना चाहता हूँ, तो यहाँ से अगर ये 1 कर देता है आइटम सारे, तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली चेंजेस इसमें हो रही हैं। सारी चीज़ अगर ये एक एक लेता है जो हमें ये आइटम नज़र आ रहे हैं, तो 29,980 रुपये बन रहे हैं। अब कंपनी वाले डिस्काउंट देते हैं फॉर एग्जांपल 7%। तो अब ये ज़हन में होता है कि ये 7% इसका कितना बनेगा। ये डिस्काउंट पर आइटम भी हो सकता है और ये टोटल पर भी हो सकता है। हम अभी टोटल पे लगा रहे हैं, अगर आप अलग अलग लगाना चाहें पर आइटम भी लगा सकते हैं। इज इक्वल टू करते हैं और इस 7% को मल्टीप्लाई कर देते हैं जो टोटल हमारे पास विदाउट डिस्काउंट अमाउंट है, इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई के लिए कौन सा जो है वो सिंबल यूज़ होता है, स्टैरिक यूज़ होता है, जो शिफ्ट 8 के साथ आता है। एंटर करते हैं, ये हमारे पास डिस्काउंट अमाउंट आ गई। अब ग्रैंड टोटल, कस्टमर हमें कितने जो है वो पैसे देगा, कितनी पेमेंट वो करेगा, तो हम करेंगे इज इक्वल टू टोटल जो था हमारे पास, इसमें से माइनस कर देंगे डिस्काउंट अमाउंट को। एंटर करेंगे तो ये पेएबल अमाउंट आ जाएगी, जिसको हम कह सकते हैं ग्रैंड टोटल आ चुका है। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई इसको कर रहे हैं फार्मूला की मदद से। अगर हम फंक्शन यूज़ करना चाहें इसकी जगह फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इज इक्वल टू प्रोडक्ट, हम लिखेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बाद हमने क्या करना होगा, जिन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना उनको सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट करने के बाद एंटर कर दें, तो ये इसका आंसर आ चुका है। इसको ड्रैग कराना चाहें इस तरह भी ड्रैग करा सकते हैं।
तो प्रोडक्ट का फंक्शन आपको बता दिया, उसके बाद डिस्काउंट अमाउंट जो है आपने निकालनी और परसेंटेज से कैसे निकाल सकते हैं, एक सिंपल सा हमारे पास टेबल था। तो ये एक सेल हम इसमें एक कॉलम हमने ऐड किया था, तो इसको हम पहले अनमर्ज करते हैं, इसको दोबारा हम मर्ज करेंगे ताकि ये फुल एरिया में आ जाए। तो ये एक हमारे पास इनवॉइस शीट थी जिसकी हमने बात की। उसके साथ एक और शीट है जिसकी हम बात करते हैं, उसमें कुछ चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा डाली हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो इसमें हमारे पास एक ये टेबल बना हुआ है जिसमें जो बंदा ख़रीद रहा है आइटम वो कब ख़रीद रहा है डेट मेंशन की गई है। उसके बाद आइटम आईडी जो है वो मेंशन किया गया है। हर एक आइटम के एक आईडी नंबर होता है जिससे पता चलता है उसकी कीमत वगैरह क्या है। कस्टमर नेम जो ख़रीदने वाला उसके नेम आ गए। उसके बाद प्रोडक्ट है हमारे पास कौन सी, प्रिंटर, स्कैनर। अगर प्रिंटर की बात कर रहे हैं तो ये कितने का है, पर आइटम जो है उसकी कीमत क्या है, यूनिट प्राइस इसकी 15,000 रुपये है। तो ये कितने ख़रीदना चाहता है एम्प्लॉय, जो हमारे पास यहाँ कस्टमर है वो ख़रीदना चाहता है 2 प्रिंटर। एक प्रिंटर की कीमत है 15,000, तो हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 30,000। तो अब जीएसटी क्या होता है, जीएसटी टैक्स होता है, गवर्नमेंट सेल टैक्स होता है। वो टैक्स अगर इस पर है 3%। अब यहाँ ये प्रॉब्लम है कि ये 3% जो है वो टोटल ख़रीदारी पर है या यूनिट प्राइस पर है एक के हिसाब से। तो ये डिपेंड करता है जो कंडीशन आप लगाना चाहें। अगर हम ये टोटल पे लगाना चाहेंगे तो हम 3% को मल्टीप्लाई टोटल के साथ कर देंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि यूनिट प्राइस पर हो तो फिर इसको मल्टीप्लाई हमने करना होगा यूनिट प्राइस के साथ, 15,000 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, जीएसटी अमाउंट है। तो ये जीएसटी परसेंटेज से हमने इसकी अमाउंट निकाली, मतलब 3% को हमने मल्टीप्लाई कर दिया टोटल के साथ, तो ये 900 रुपये बन गया। मतलब 3,000 पर 3% इसका कितना हो गया, 900 हो गया। जीएसटी अमाउंट निकल आई। फिर नेक्स्ट हमारे पास होती है ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट में टोटल अमाउंट और जो जीएसटी अमाउंट होगी इन दोनों को जमा कर देंगे, ये बन जाएगा 30,000 में 900 ऐड किया, 30,900 हो गया। उसके बाद कंपनी की तरफ से अगर डिस्काउंट है, वो तो था कि टैक्स है गवर्नमेंट की तरफ से, ये डिस्काउंट है, रियायत है 3% अगर रियायत है, तो ये रियायत जो है वो कितनी बन रहा है, ये भी बन रहा है हमारे पास 900। इसको थोड़ा हम रियायत को कर देते हैं, टैक्स से कम कर देते हैं। 3% है तो इसको हम कर देते हैं, ये 2% है। तो ये 2% है, ये टोटल पर है। तो हम टोटल पर जब हम लगाएंगे 30,000 पर, तो ये कितनी डिस्काउंट बन रही है, 600 रुपये बन रही है। तो अब हमने पे एबल अमाउंट जो है, कस्टमर चाहता है कि मैं कितनी अमाउंट आपको पे करूं, तो हमने क्या करना है, ग्रॉस अमाउंट में से माइनस कर देना है। ये माइनस का जो है हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ एक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं माइनस का। तो हम क्या करें, ग्रॉस अमाउंट में से माइनस कर दिया डिस्काउंट अमाउंट को, तो हमारे पास पे एबल अमाउंट आ चुकी है। तो इस तरीके से हम कोई भी इनवॉइस शीट बनाना चाहें बना सकते हैं, और अपनी छोटे से बिज़नेस हो, कोई शॉप हो, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहें कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है इनवॉइस शीट की और प्रोडक्ट और उसके अलावा जो फंक्शंस बताए हैं कुछ, जैसे माइनस करना और डिस्काउंट निकालना, इसकी आप लोगों को समझ आ चुकी, परसेंटेज निकालना। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।